वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए लाया हूं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। में हम पढ़ेंगे आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसे आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसका आपको भरोसा नहीं तो मैं आपको भरोसा दिलवा सकता हूँ। मैं आपके लिए लाया हूँ पिछले साल 2020 का ये क्लास 10th का बोर्ड का पेपर। ठीक, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आपका क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाला है और कैसे कैसे नहीं आने वाला है। तो मैं बस इसका एक बार आपको चयन करा देता हूं कि कैसे कैसे पेपर रहता है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पेज पलट रहा हूँ वो क्वेश्चन दिखाने के लिए। देखिए, है ये क्वेश्चन। रीड ऑन द गिवन डायग्राम, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। है कि नहीं बताइए। लेवल द पार्ट्स ABCD, लेवल करने भी आता है, सेम आता है, आसान आता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैं आपको आज सारी वीडियो में आपको पूरी वीडियो देखनी ज़रूरी है क्योंकि क्लास 10th में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। आप ये समझ जाएंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको बुक रिवाइज करने का भी ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इतना तो भरोसा हो ही गया होगा कि, और ये भी देखिए कि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। हाँ देखिए, सेक्शन सी, नहीं जी हाँ, ये सेक्शन सी। साइंस में 3 ही सेक्शन रहते हैं, सेक्शन सी, और सेक्शन सी के क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है 5 मार्क्स। और मैंने ये पेपर अपने दोस्त से लिया है तो उसे शायद लगता है कि उसे 5 पे 5 मिलेंगे। तो चलिए मैं इसका बात बाद में करूँगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूसेस germ cell and other portion that deliver germ cell to the site of fertilization। ठीक, ये NCERT में पढ़ रहा हूँ ताकि आपको NCERT का सारा टर्म समझ में आए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन में जर्म सेल प्रोड्यूस होता है और दूसरे पोर्शन से जर्म सेल पास आउट होता है। पास आउट कहाँ पर होता है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन होता है ओवम से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेस्टिस, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। मैं बढ़ाते जाऊँगा और सबका नेमिंग करते जाऊँगा। टेस्टिस, ठीक। टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म। इतनी बातें समझ में आ गई। 2 साइट होते हैं, एक में बनता है जर्म सेल और एक से पास आउट होता है। ठीक, अब मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। मैंने बता दिया टेस्टिस में लेता है टेक प्लेस। अब देखिए, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड मतलब कि हमारे बॉडी से बाहर टेस्टिस रहता है। टेस्टिस हमारे बॉडी से बाहर रहता है। अब क्यों रहता है, इस पर भी एक रीज़न है। ये ऐसा नहीं कि हमारा बॉडी का डिज़ाइन है, इस पर भी एक रीज़न है कि ये बाहर क्यों रहता है। These are located outside the abdominal cavity in scrotum। इसे हम स्क्रोटम बोलते हैं इस पार्ट को। तो मैं इसका भी नेमिंग कर देता हूँ। टेस्टिस तो इसे बोलते हैं गोल वाला जो काला काला दिख रहा है। इसके नीचे जो जिस पाउच में है, ये जिस पाउच में, उसे हम बोलते हैं क्या? स्क्रोटम। स्क्रोटम, ठीक। इतनी बातें समझ में आए। तो अब क्यों रहता है स्क्रोटम में, ये जानिए। These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower temperature। क्योंकि sperm formation को lower temperature require होता है। स्क्रोटम, sperm formation require lower temperature। ठीक, लोअर टेम्परेचर, इसीलिए स्क्रोटम में टेस्टिस होता है ताकि हमारे बॉडी का जो तापमान है उसमें टेस्टिस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। टेस्टिस का नहीं, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए
टेस्टिस इस स्क्रोटम में रहता है। हमारा बॉडी का डिज़ाइन ही पहले से है, और हमारा बॉडी का डिज़ाइन सबसे विचित्र है, सबसे अनोखी है, इसे कोई भी बता नहीं सकता, इसीलिए मैं अभी इसे बता रहा हूँ आपको। तो स्क्रोटम में रहता है टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म बनता है, और स्पर्म बनने के लिए इसे लोअर टेम्परेचर चाहिए, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें ये फॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका बाहर रहता है। ठीक, समझ गए होंगे आप स्क्रोटम। अब हम आगे बात करने वाले हैं। टेस्टिस में एक और चीज़ प्रोड्यूस होता है, क्या? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है भाई? तो यह हार्मोन होता है जिससे आपका फाइन हेयर पार्टिकल्स आपके मुंह पे आता है, और आपके साइड वाले अदर बॉडी पार्ट्स में भी आता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, इतनी बात समझ में आ गई होगी अपनी। तो चलिए आगे बात करते हैं। स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस किसे बोलते हैं? तो ये जो पाइप दिख रहा है आपको, पाइप, इसे ही हम क्या बोलते हैं? मैं नीचे अब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिटा देता हूँ ताकि आपका नेमिंग कर सकूँ। ये हो गई टेस्टिस ब्लैक वाली, ये पाउच टाइप का हो गया स्क्रोटम, और ये पाइप हो गया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। द स्पर्म फॉर्म मतलब यहाँ स्पर्म फॉर्म हुआ, डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस विच यूनाइट्स विद द ट्यूब, ये एक ट्यूब से यूनाइट करता है, विच यूनाइट विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, अब यूरिनरी ब्लैडर किसे बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसे मैं ऊपर बता देता हूँ, इसे ब्लैडर इसे बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, तो ये यूनाइट करता है एक पाइप से, जो कि है यूरिनरी ब्लैडर का पाइप से। तो ठीक है, यही समझे, फिर समझाऊंगा। द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ये एक ट्यूब से यूनाइट करता है, जो ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर से आते रहता है। यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ कनेक्ट है, दिख रहा होगा आपको, कनेक्टेड है। तो आपके बुक में भी ये डायग्राम होगा, आप वहाँ पे भी समझ सकते हैं, कनेक्टेड है। ठीक, द यूरिथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज। अब यहाँ से जो पैसेज है, पूरे पाइप को हम लोग नहीं बोलते हैं वास डिफरेंस, यहाँ से जो पैसेज है उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। यहाँ से यूरिन आया यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ से स्पर्म आया, तो यहाँ से दोनों का, यूरिन का और स्पर्म का कॉमन पैसेज है, यूरिन का और स्पर्म का कॉमन पैसेज है यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं उसे हम? यूरेथ्रा। मैं यहाँ उसका भी नाम लिख देता हूँ, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा फॉर्म्स कॉमन पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म्स। ठीक, along the path of vas difference glands like posterior gland and seminal vesicle। अब ये posterior gland और seminal vesicle क्या है, चलिए समझते हैं। ये आपको ब्लैक दिख रहा है, कुछ काला काला, जो इस पाइप के पीछे है, इस पाइप के पीछे एक ब्लैक दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं posterior gland। नेमिंग करने का जगह तो है नहीं, आपके बुक में दिया होगा, आप देख के समझ सकते हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। पोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक, आप समझ गए। और सेमिनल वेसिकल किसे कहते हैं? तो यहाँ जो बादल टाइप का आपको दिख रहा होगा, बादल टाइप का, मतलब छोटा सा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। ठीक, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, आप समझ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई। अब सेमिनल वेसिकल का और पोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है भाई, ये भी जान लेते हैं। स्पर्म यहाँ से पास किया, यहाँ तक आ गया, तो अलॉन्ग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक पोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल एडेड देयर सिक्रेशन सो दैट स्पर्म्स आर नाउ इन अ फ्लूइड। ये दोनों अपना सिक्रेशन ऐड कर देते हैं स्पर्म्स में। स्पर्म जाते रहता है ऐसे ऐसे ऐसे,
ऐसे घूम कैसे जाते रहता है, ये दोनों अपना सेकेंड कुचुक कुचुक से ऐड कर देते हैं उसमें, मतलब कि ऐड कर देते हैं। और ऐड मतलब स्पर्म को क्या फ़ायदा क्या होता है ऐड करने से, अब ये भी जानिए। विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ईजियर हो जाता है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, सेमिनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड मेक्स ईजियर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स फिर से लिखता हूँ, स्पर्म्स एंड add nutrients in them। मतलब कहने का मतलब है स्पर्म जो जाते रहते हैं ऐसे करके, मतलब ऐसे उनका वे रहता है, यहाँ पर जब आते हैं तो सेमिनल वेसिकल और पोस्टेड ग्लैंड दोनों अपना सीक्रेशन कुचुक कुचुक चीज़ में छोड़ देते हैं, जो भी उसमें केमिकल रहता है छोड़ देते हैं। तो उसमें होता क्या है, क्या फ़ायदा क्या होता है स्पर्म्स को, तो होता ये है कि उन लोगों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो घूमते रहते हैं, वो उन लोगों का ईजी हो जाता है और उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड ताकि वो ज़्यादा दूर तक सफ़र कर पाए। एक बार में करीब करीब 3 बिलियन स्पर्म्स ट्रांसफ़र होता है। मुझे पक्का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने सुना है 3 बिलियन स्पर्म्स ट्रांसफ़र होता है। तो ज़रूरी तो नहीं कि 3 बिलियन ही सब एकदम अट्रैक्ट, मतलब कि सब एकदम ओवम से वो मिल जाए। तो जो स्पर्म में ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा, जो स्पर्म में मतलब बहुत सारे स्पर्म तो रास्ते में ही मर जाते होंगे, तो उसे ना मरे, सब स्पर्म ना मरे, उसे ज़िंदा रखने के लिए ये सेक्रेशन दिया रहता है, ये सेक्रेशन होता है पोस्टेड ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का। ठीक, आपकी बातें समझ में आ गई होगी ये सब। तो अब हम आगे बात करते हैं। सो डैट स्पर्म्स आर नाउ फ्लूइड विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ठीक, the sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material, a long tail that helps them to move towards the female germ cell। स्पर्म टाइनी बॉडी होती हैं और उनके पीछे एक लंबा टेल भी होता है जो हेल्प करती है उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाने के लिए। तो मेरी उम्मीद से आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा और आपको मैंने क्लास 10th का ये पेपर भी दिखाया है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे और इसका पूरा जानकारी देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, इन सभी का मतलब क्या होता है। ठीक, पीछे से पूरा सादा रहता है। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में। इस वीडियो में इतनी बात करेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू। आपके लिए तो एक बात बोलना मैं भूल ही गया कि अगर आपको ये डायग्राम बनाना नहीं आता या फिर आपको प्रॉब्लम होता है इस डायग्राम को बनाने में, तो मैं आपके लिए एक वीडियो भी ला चुका हूँ, यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। तो अगर आप सर्च मारेंगे इजी ट्रिक टू ड्रॉ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको मन से पढ़ो चैनल पे ये ज़रूर मिल जाएगा। और बहुत ही आसान तरीका है, मैंने उसमें एंड करके कुछ बताया है, तो आप जाके ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।